दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने सर्विसाइटिस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर रहकर किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने सर्विसाइटिस को, या माइल्ड अगर सर्विसाइटिस है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आप सर्विसाइटिस के ट्रीटमेंट पर ऑलरेडी चल रहे हैं तो आप उसके साथ साथ किस तरह से, किन तरीकों से उसको जो है मेंटेन कर सकते हैं, उस अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और यदि सर्विसाइटिस आपका हाल फिलहाल में क्योर हुआ है या उसका हाल फिलहाल में इलाज हुआ है तो वो दोबारा ना हो, तो उसको किस तरह से आप रोक के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4 बहुत सिंपल तरीके ऐसे बताऊंगी कि जिससे आपकी सर्विक्स की हेल्थ मेंटेन रहेगी, सर्विसाइटिस आपका कंट्रोल में रहेगा। पहला जो तरीका है वो है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल प्रोसीजर होता है जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको टब में इतना पानी भरना होता है कि कमर से निचला हिस्सा जो आपका उसमें डूबा रहे, और आपको 15 से 20 मिनट तक उसमें बैठना होता है। ये आपके एक तरह से लोकल ट्रीटमेंट होता है जो आपका पेल्विक ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए ये अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सिट्स बाथ के लिए आप वो काढ़ा या वो डिकॉक्शन बनाएंगे जो आपकी सर्विक्स की हेल्थ को मेंटेन करेगा। पहला तो आप त्रिफला का सिट्स बाथ ले सकती हैं। त्रिफला सिट्स बाथ लेने के लिए आपको 4 चम्मच त्रिफला पाउडर जो है 2 लीटर पानी में उबालना है, और उसको उस उबले हुए पानी को छानकर जो आप टब में थोड़ा सा पानी भरेंगे, इतना पानी लेंगे कि आपका जो है कमर से निचला हिस्सा जो है उसमें डूब जाए। उसमें आप उस पानी को छान लेंगे। वो पानी अब थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तो 15 से 20 मिनट के लिए आप उस डिकॉक्शन में, उस काढ़े में आप बैठ जाइए। नहाने से पहले आप इस प्रोसीजर को कर सकती हैं। दूसरा जो सिट्स बाथ है वो है अमरूद के पत्तों का सिट्स बाथ। उसके लिए आप 25 से 30 अमरूद के पत्ते लेंगी, उसे 2 लीटर पानी में उबाल लें, और उबाल के उसे टब में भरे हुए पानी में छान लें, और उसमें जो है 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाएं नहाने से पहले। ऐसा आप लगभग रोज करेंगी। देखिए, त्रिफला हो या फिर अमरूद के पत्ते हों, दोनों ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इनमें होती है। और साथ ही त्रिफला की अगर मैं बात करूँ तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये हर तरह से एक तो हीलिंग में आपकी मदद करेगा, दूसरा मदद करेगा ये आपके इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, लोकल इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, आपके पेल्विक ऑर्गन्स की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तीसरा जो सिट्स बाथ है वो है एप्पल साइडर विनेगर का सिट्स बाथ। इसके लिए आप टब में पानी भरेंगी, टब में इतना पानी भरेंगी कि आपका पेल्विक एरिया उसमें डिप हो जाए, और उसी में ही 4 चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर उसमें मिक्स कर लेंगी, और थोड़ी देर के लिए उसमें बैठ जाएंगी। ये एप्पल साइडर विनेगर मैंने आपको इसलिए बताया है, ये बेसिकली आपका जो वेजाइनल पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद में अब बात आती है आपकी जनरलाइज्ड इम्यूनिटी बढ़ाने की, आपकी बॉडी की, अपनी हेल्थ की इम्यूनिटी कैसे आप बढ़ाएंगी। क्योंकि जब तक आपकी फुल बॉडी इम्यूनिटी आपकी बढ़ी हुई नहीं रहेगी, लोकल इम्यूनिटी भी आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। तो जनरल इम्यूनिटी आपकी बढ़ाने के लिए आप गिलोय का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा भी बना के ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आप 2 इंच की लकड़ी गिलोय की, उसे कूट कर 1 कप पानी में उबालिए, उसे छान के सुबह खाली पेट गुनगुना करके पी लीजिए। गिलोय के बारे में हम सब जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इन सब बुखारों में आपने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में तो सुना ही है। तो ओवरऑल ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है मेंटेन रहे। इसके अलावा आप हल्दी वाटर ले सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप पानी में आधे इंच के करीब की हल्दी को कद्दूकस करके उबाल लें, और उसको छान के सुबह खाली पेट ले लें। हल्दी में उपस्थित जो करक्यूमिन होता है वो आपकी बॉडी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हर तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करे रखता है। चौथा और सबसे लास्ट तरीका है लहसुन का प्रयोग। लहसुन को आयुर्वेद में लहसुन बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसमें होती है। उसके साथ साथ जो है आयुर्वेद इसको रसायन कहता है। लहसुन का प्रयोग आप अपने डाइट में कीजिए, और आयुर्वेदिक तरीके से यदि आप इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसका क्षीर पाक बना लीजिए। तो ये सारे तरीके अपना के आप अपनी सर्विसाइटिस को कंट्रोल कर में रख सकते हैं। और जिन फीमेल्स का सर्विसाइटिस ट्रीट हो चुका है तो इन तरीकों से आप उसके रिकरेंस से बच सकती हैं।
और अगर आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट पे हैं, चाहे वो एलोपैथी है चाहे आयुर्वेदिक है, इसके साथ साथ आप इन तरीकों को भी अपना सकती हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक मेंटेन रहे। और इन सब के साथ साथ आप ये भी कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल हेल्दी वे में मॉडिफाई हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।